Hello students, I am Amit Goyal, faculty of St. Andrews Institute of Management Technology, Department BCA, Unit 3. In this video we are discussing about the mathematical induction. This is a very important part for your exam point of view also. This type of question will become in your exam shortly. मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है बेटा, पहले समझ लो. मैथमेटिकल इंडक्शन और एक होता है मैथमेटिकल डिडक्शन. अब मैथमेटिकल इंडक्शन मैथमेटिकल डिडक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं. दिस इज़ ए टर्म, एक टर्म होती है, एक सीरीज़ है. अगर उस वो सीरीज़ स्पेशलाइज सीरीज़ होती हैं कुछ, और एक होती है जनरल सीरीज़. अगर हमें स्पेशलाइज सीरीज़ को जनरल सीरीज़ में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ कॉल्ड मैथमेटिकल इंडक्शन. और अगर जनरलाइज को स्पेशलाइज में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ कॉल्ड मैथमेटिकल डिडक्शन. तो मैथमेटिकल इंडक्शन हमारे कोर्स में है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम. इट मीन्स हमें स्पेसिफिक सीरीज़ को जनरलाइज सीरीज़ में कन्वर्ट करना है. इसका मतलब क्या है, अगर कोई पर्टिकुलर सीरीज़ किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए, जैसे कोई भी सीरीज़ है वो एक पर्टिकुलर नंबर के लिए ट्रू है, तो वो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगी. दैट इज़ कॉल्ड इंडक्शन. मीन्स जैसे हमारे पास कोई सीरीज़ है 1 2 3 4 5 6 ... n. इट मीन्स सम ऑफ नेचुरल नंबर. सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है n+1/2. अगर हम बात करते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2. तो दिस इज़ ए स्पेशलाइज्ड टर्म, और स्पेशलाइज्ड टर्म को अगर हम कन्वर्ट कर देंगे जनरल टर्म में, दैट इज़ कॉल्ड इंडक्शन. इट मीन इंडक्शन इज़ ए काइंड ऑफ प्रूफमेंट. हमें क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है कि एक जनरलाइज टर्म जो होती है वो स्पेशलाइज या स्पेशलाइज जनरलाइज किस तरह से बन जाती है. हम इंडक्शन के अंदर स्पेशलाइज को जनरलाइज में कन्वर्ट करना है. इसके लिए हमारे पास 3 स्टेप होते हैं. Pn इज़ द स्टेटमेंट फॉर ऑल द पॉजिटिव नंबर, यानी कि Pn जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट को प्रूव करना है पहले P1 के लिए, फिर Pk के लिए. P1 के लिए हमें प्रूव करना है, Pk के लिए उसको ट्रू कंसिडर करना है, और Pk+1 के लिए हमें उसको फिर से प्रूव करना है. तो पहला स्टेप है हमारा P1 के लिए उसको ट्रू प्रूव करना. सेकेंड स्टेप क्या है, Pk के लिए उसको ट्रू कंसिडर करना, एज्यूम करना है कि P के लिए वो ट्रू होगी, और Pk+1 के लिए फिर से उसको ट्रू प्रूव करना. Let's see, this is example for sum of square of natural number 1 square plus 2 square plus 3 square ... n square. ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, और इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6. n+1 2n+1/6, ये इसका एक फॉर्मूला है. अब ये एक स्पेशलाइज्ड टर्म है, इसको जनरलाइज करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या किया, 1 प्रूफ किया, 1 ट्रू 1 को हमने इसके अंदर पुट किया, लेफ्ट में भी और राइट में भी. लेफ्ट में तो देखो पुट करने का क्या तरीका बेटा, जो लास्ट टर्म है हमारे पास n² उसी के अंदर पुटअप करते हैं. तो वहाँ पे n² = क्या हो गया, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया. और जो राइट हैंड साइड में है n+1 2n+1/6, इसके अंदर मैंने n की वैल्यू 1 पुटअप करी, तो क्या है 1 1+1 2 × 1+1/6. तो आंसर आया 6/6, जो कट के आंसर वापस कितना आ गया 1. तो 1 = 1 हो गया. इसका मतलब ये जो टर्म है वो 1 के लिए ट्रू हो चुकी है, 1 के लिए प्रूव हो चुकी है. नाउ सी, हमें क्या करना है, सेकंड टाइम पे एज्यूम करना है. एज्यूम Pk इज़ ट्रू. 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ... k स्क्वायर. हमने क्या किया, जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन थी वहाँ पे हमने क्या किया, n की जगह पे k पुटअप कर दिया. तो n की जगह पे k आ गया, = क्या लिखा हमने, जहाँ पे n था वहाँ पे k लगा दिया. k+1 2k+1/6. इस वाले पार्ट को हमें एज्यूम करना है कि इट इज़ Pk इज़ ट्रू. Pk की वैल्यू जो है वो ट्रू होगी, इसको हमें एज्यूम करना है. ठीक है, हमने P1 के लिए प्रूफ किया है, ऊपर देखो जैसे प्रूवमेंट समझा रखा है. सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या किया है, Pk के लिए हमने एज्यूम किया है कि हाँ Pk के लिए ऑलवेज ये ट्रू रहेगी. अब Pk+1 के लिए हम इसको क्या करेंगे, ट्रू प्रूव करेंगे, तो हमारा PMI का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. नाउ सी, टू प्रूफ Pk+1 इज़ ट्रू. अब Pk+1 के लिए क्या करना है हमने, Pk+1 देखो बेटा, लेफ्ट में हमने लिखा है Pk+1, राइट में हमारे पास जो इक्वेशन थी ना n+1 2n+1/6, वहाँ पे सबको हटा के हमने n की जगह पे क्या लगा दिया, k+1 लगा दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या था n, तो n का क्या बन गया k+1. फिर था n, फिर सेकंड में क्या था n+1, तो हम जब हमने n की जगह पे k+1 लगाया तो k+1+1 कितना हो गया, k+2 हो गया. और थर्ड पार्ट के अंदर जब हमने क्या किया,2n+1 था, 2n+1 में हमने क्या किया, n की जगह पे k+1 लगाया, तो 2k+2+1 इस तरह की कैलकुलेशन आएगी, तो 2k+3 आ गया. अब हमें प्रूव करने के लिए क्या करना है, सबसे पहला पार्ट हमारे पास जो टर्म्स थी वो थी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ... k स्क्वायर. तो हमने क्या किया, दोनों तरफ
लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ हमने क्या किया, k+1 को स्क्वायर को ऐड कर दिया। बेसिकली हमने थर्ड पार्ट को प्रूव करने के लिए सेकंड पार्ट जिसको हमने एज्यूम किया था उसको लिया है, और उसको लेने के बाद हमने क्या किया, दोनों तरफ k+1 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। जैसे हमने दोनों तरफ k+1 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया तो लेफ्ट वाला पार्ट तो अपने आप ट्रू बन गया, लेकिन राइट वाले पार्ट की कैलकुलेशन आपको समझनी पड़ेगी। k+1 2k+1/6 तो था ही, प्लस k+1 का होल स्क्वायर हमारे पास है। हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। तो बेटा जैसे हमने एलसीएम लिया 6, तो न्यूमरेटर में तो आ गया k+1 2k+1 प्लस फिर क्या आ गया 6 टाइम्स ऑफ k+1 का होल स्क्वायर, 6 टाइम ऑफ k+1 का होल स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। अब ये वाला पार्ट जो हमारे पास आ गया और इसकी हमें कर दी फर्दर कैलकुलेशन। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या नज़र आ रहा है कि k+1 कॉमन ले लो। देखो k+1 कॉमन ले लिया। जैसे हमने यहाँ पे k+1 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 2k² प्लस k, क्योंकि जो ये वाला जो k था, ये वाला जो पार्ट था हमारे पास k, ये वाला पार्ट जो था हमारे पास k, ये वाला k जो है वो इन दोनों से आके मल्टीप्लाई हो गया, इस वाले पार्ट से भी और उससे भी। तो अंदर आ गया 2k² प्लस 2, और उसके बाद अंदर क्या बच गया 6k प्लस 6। हमने इसको फर्दर कैलकुलेट किया तो k+1 तो बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा 2k² प्लस 7k प्लस 6। बाय दिस कैलकुलेशन वी कैन सी क्लियरली दैट k+1 बाहर था, 2k² प्लस 7k प्लस 6। इसके हमने क्या किया, मिडल स्प्लिटिंग कर दी। जैसे हमने इसको मिडल स्प्लिट किया, अंदर क्या बना k+2 और 2k प्लस 3 इज अपॉन क्या आ गया 6। और यही हमें ऊपर भी प्रूव करना था, जो मैंने आपको पहले समझाया था कि लेफ्ट साइड में तो हमारे पास बन चुका है, राइट हैंड साइड में क्या बनना चाहिए था k+1 k+2 एंड 2k प्लस 3 डिवाइड बाय 6। इस तरीके से हम PMA का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और लास्ट में एक लाइन लिखते हैं कि दीज टर्म आर ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। Now student take another example. Prove that 1 plus 3 plus 5 plus dot 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 2n minus 1 equals to n square. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम इसके अंदर, वही 1 लेंगे। तो पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में जब 1 लिया तो 2n माइनस 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना हो गया हमारे पास 2 1 2 माइनस 1 इजिकल टू 1 आ गया, इजिकल टू n स्क्वायर है। तो n स्क्वायर में भी हम 1 की जगह 1 पुटअप करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर 1 इजिकल टू 1 प्रूव कर दिया। हर बार ऐसा नहीं होता कि 1 इजिकल टू 1 ही प्रूव हो, लेकिन फिर भी ये पहले भी क्वेश्चन में यही था, इसमें भी यही है। तो ये दोनों चीज़ सेम हो बाय कॉन्सिडेंस है। उसके लिए हम इसको नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, मैं एज्यूम करेंगे कि इट इज़ ट्रू फॉर k ऑल्सो। हमने इसको क्या किया, k के लिए ट्रू किया। कैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 2k माइनस 1 इजिकल टू k स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा है 1 प्लस 3 प्लस 5 इजिकल टू 2k माइनस 1 माइनस k स्क्वायर। और यहाँ पे हमने क्या किया, कंसिडर किया n इजिकल टू k प्लस 1। हमने k प्लस 1 के लिए इसको ट्रू प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5। नाउ सी हमने क्या किया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस यहाँ पे था 2n प्लस 1 2n माइनस 1 सॉरी। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या लगा दिया हमने k प्लस 1 लगा दिया। और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास क्या हमने क्या किया सॉल्यूशन किया इसका। जब सॉल्यूशन किया तो हमने क्या किया ऊपर वाले पार्ट में से इसको यूज़ किया। कौन से वाले पार्ट में, जिसको हमने k यूज़ किया था। यहाँ पे था हमारे पास 1 प्लस 3 प्लस 2k माइनस 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2k प्लस 1 2k माइनस 1 प्लस 2k प्लस 1 अलग हो गया। तो इस वाले पार्ट का जो प्रूफमेंट है वो ऊपर से लिया हमने किससे k स्क्वायर से। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट का आंसर क्या आ गया k स्क्वायर प्लस क्या था 2k प्लस 1 ये आ गया। और इस पूरे को अगर हम मिडल स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या आंसर आएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब n की जगह पे क्या आ चुका है k प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को मैथमेटिकल रिलेशन की स्टेटमेंट को प्रूव किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 स्टेप याद रखना, n इजिकल टू 1 पुटअप करना है, उसको ट्रू करना है, n इजिकल टू k को हमने एज्यूम करना है, और n इजिकल टू k प्लस 1 को फिर से ट्रू प्रूव करना है। अनदर एग्जाम्पल प्रूव करना है 21 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 11। तो पहले हम 1 पुटअप कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 पुटअप कर रखा है हमने n की जगह पे। जब 1 पुटअप किया तो 23 रेज़ टू द पावर 1 कितना होता है 23 माइनस 1 कितना हो गया 22 इज डिविजिबल बाय कितना हो गया 11। 22 किससे डिवाइड होता है 11 से होता है। सपोज मान लेते हैं कि अब हमने क्या किया कंसिडर कर लेते हैं कि 11 जो है वो 23 रेज़ टू द पावर k माइनस 1 का एक मल्टीपल है। तो ये तो पता ना कि डिविजिबल है या मल्टीपल एक ही चीज़ होती है। फिर हमने लास्ट स्टेप में क्या किया, हमने 23 रेज़ टू द पावर k प्लस 1 हमने n की जगह पे क्या पुटअप किया k प्लस 1 माइनस 1 इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने से क्या पता लगा 23 इंटू 23 रेज़ टू द पावर k, क्योंकि बेस सेम पावर प्लस है, माइनस 1 इक्वल्स टू 11 इंटू 2। अभी वाला कहाँ से आ गया 11 इंटू 2 इंटू 2 23 रेज़ टू द पावर k। 23 को लिखा हमने 11 इंटू 2, और जो प्लस 1 माइनस की कैलकुलेशन है वो इसके अंदर है 23 रेज़ टू द पावर k माइनस 1। ये भी क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि अगर हम इस पूरे में से कॉमन लेंगे तो 11 आ जाएगा। इट फॉलो दैट 23 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 11 फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर। इस टाइप का पेपर में एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, तो आप इसको फॉलो करेंगे।
नाउ अगेन यू कैन सी दीज द मैथमेटिकल प्रिंसिपल इंडक्शंस, और इसको हमें 3 स्टेप्स के अंदर कैसे फॉलो करना होता है। एस एन डिनोट द स्टेटमेंट नंबर इन्वॉल्विंग इन वेरिएबल एन। सपोज S1 को हमने ट्रू कर दिया और SK को हमने एज्यूम कर लिया कि ये K प्लस SK के लिए ट्रू होगा, और SN इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। SK+1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो ये बाय 3 स्टेप्स वी कैन प्रूव द मैथमेटिकल इंडक्शन ऑफ एनी particular specialized term to convert into generalized term. Now if we study the theoretical portion of mathematical induction, mathematics distinguish itself from the other science. In it is built upon a set of axioms and definitions. Axioms क्या होते हैं बेटा, axioms वो terms होती हैं जो ऑलरेडी प्रूव्ड हैं पहले से, ऑन विच वी ऑल सब्सिक्वेंट थ्योरम्स रिले, जिसके ऊपर सारी थ्योरम्स टिकी हुई हैं, सारी थ्योरम्स इसी पर बेस्ड हैं सारी। All theorems can be derived or proved using the axiom and definitions. Theorems को हम axiom और definitions को लेके prove करते हैं, और using previously established theorem. By contrast, the theories in the most other sciences such as the Newtonian laws, न्यूटन्स का जो लॉ होता है वो भी कुछ फिजिक्स की जो थ्योरी है, फिजिक्स में भी काफ़ी सारे लॉज ऐसे हैं जो न्यूटन्स के लॉ पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। उन्हीं को यूज़ करके हम अपना कोई भी थ्योरी को आगे प्रूव करते हैं।